एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था, जहां महलों की दीवारें सोने चांदी से चमकती थी, जहां की ताकत से पूरी दुनिया प्रभावित थी। लेकिन उसी साम्राज्य का अंत इतना दर्दनाक हुआ कि उसका आखिरी बादशाह अपने ही देश से बेघर कर दिया गया। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की। साल 1526, पानीपत का मैदान। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसके पास विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ एक छोटा लेकिन चालाक योद्धा बाबर। बाबर सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से भी लड़ता था। उसके पास थी तोपें और नई युद्ध रणनीति। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, धुएं और धमाकों ने दुश्मन की सेना को हिला दिया। कुछ ही घंटों में इतिहास बदल गया। बाबर जीत गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अपने पिता जितना मजबूत नहीं था। उसके दुश्मन हर तरफ से उसे घेरने लगे और फिर शेर शाह सूरी ने उसे हरा दिया। हुमायूं को अपना ही देश छोड़ना पड़ा। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कई सालों के संघर्ष के बाद हुमायूं ने वापसी की और फिर से दिल्ली पर काबिज़ी कर लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। अब आता है मुगल इतिहास का सबसे महान नाम, अकबर। सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर राजा बना। शुरुआत में बैरम खान ने उसकी मदद की, लेकिन जल्द ही अकबर ने खुद सत्ता संभाल ली। अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक महान शासक था। उसने समझा कि सिर्फ ताकत से नहीं, दिल जीतकर भी राज किया जा सकता है। उसने राजपूतों से दोस्ती की, धर्मों को जोड़ा और एक नई सोच दी, दीन ए इलाही। उसने प्रशासन को मजबूत बनाया, मनसबदारी प्रणाली लागू की। उसके समय में भारत एकजुट हुआ, मजबूत हुआ और दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल हो गया। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर राजा बना। जहांगीर न्याय के लिए जाना जाता था। कहा जाता है उसने अपने महल के बाहर एक न्याय की घंटी लगवाई थी, जिसे कोई भी खींचकर सीधे राजा से न्याय मांग सकता था। उसके शासन में कला और पेंटिंग का भी विकास हुआ। फिर आया शाहजहां, जिसका नाम सुनते ही एक तस्वीर सामने आती है, ताजमहल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया। उसके समय में लाल किला, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनी। मुगल कला और वास्तुकला अपने चरम पर थी। इसके बाद औरंगजेब आया। वो एक शक्तिशाली शासक था, जिसने साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया। लेकिन उसकी कठिन नीतियां लोगों को पसंद नहीं आईं। धार्मिक असहिष्णुता और सख्ती धीरे धीरे विद्रोह को जन्म देने लगी। राजपूत, मराठा, सिख सबने विरोध करना शुरू कर दिया और यहीं से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। औरंगजेब के बाद कोई भी मजबूत शासक नहीं रहा। साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। छोटे छोटे राज्य अलग होने लगे और इसी कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। 1857 का विद्रोह आखिरी उम्मीद था, लेकिन यह भी असफल रहा। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया और भारत से दूर रंगून भेज दिया गया। इस तरह एक महान साम्राज्य इतिहास बन गया। मुगल काल हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत भी अगर एकता और सही नेतृत्व ना हो तो गिर सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या मुगल काल भारत का स्वर्ण युग था या पतन की शुरुआत? कमेंट में ज़रूर बताएं।